रायबरेली में राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी से भड़की कांग्रेस। डीएम कार्यालय पर सुशील पासी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बीते एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी द्वारा दिए गए बयान और अभद्र भाषा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और धरना दिया। सुशील पासी के नेतृत्व में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस नेता सुशील पासी के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे और परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सुशील पासी ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने का बड़ा वादा किया था, लेकिन आज तक वो वादा पूरा राहुल गांधी को सरेआम गाली दी गई है। एक विपक्ष के नेता को गाली दी गई है, एक सांसद को गाली दी गई है, भारत की आवाज को गाली दी गई है। ये संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हमला है। सरेआम उनको धमकी दी गई है कि रायबरेली में हम उनको घुसने नहीं देंगे। ये भारत की जनता के साथ साथ रायबरेली की जनता का भी अपमान किया गया है, जिन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोट से उनको जिताने का काम किया है। जो लोग खिसिया गए हैं, वो लोग अपनी खिसियाहट को दूर करने के लिए आए दिन गाली देते रहते हैं, वीडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहे थे। अगर इन पर ये कार्रवाई पर बंद नहीं हुआ, ये उनके व्यवहार में नियंत्रण नहीं आया और जिस तरीके से सरेआम गाली दे रहे हैं, फिर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता और रायबरेली की जनता सड़कों पर उतार करे उनको ईंट का जवाब हम पत्थर से देने का काम करेंगे। ये बात हम डीएम साहब के माध्यम से कहने आए हैं। वहां जितने लोग उपस्थित थे, सभी लोगों ने ताली बजाई है, सभी लोगों ने बारी बारी से गाली दी है। कोई किसी वीडियो में गाली दे रहा है, कोई किसी वीडियो में गाली दिया है। इसलिए मेरी मांग है कि जितने भी लोग उस धरने प्रदर्शन पे रहे होंगे, निश्चित तौर पर प्रशासन ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की होगी, उसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने सरेआम गाली देने का काम किया है, उनके खिलाफ विधिपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। कल बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनकी प्रतिमा के सामने कानून का उल्लंघन किया गया है। धरना प्रदर्शन में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन मर्यादा के साथ रहकर अपनी बात कहने का हक है। लेकिन जिस तरह से सरेआम गाली दी गई है और एक पार्टी जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबसे बड़ी सांस्कृतिक पार्टी कहती है, सबसे बड़ी संस्कारिक पार्टी कहती है, उसके नेताओं से द्वारा जो बदजुबानी की गई है, जो भद्दी भद्दी गालियां दी गई है, जिसको कैमरे पे कह पाना मेरे लिए असहज बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पूरे प्रदर्शन की जांच होनी चाहिए और जिसने भी कानून को तोड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ विधिपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रार्थना पत्र मिल गया होगा तो कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो अभी और प्रार्थना पत्र मिलेंगे। सवाल यह है कि आज ही मैंने उस वीडियो को देखा है, सुबह देखा है, तो उसके बाद सीधे मैंने सबसे पहले जो जिला का अधिकारी है उससे मिलने के लिए मैं पहले आया हूं। अब यहां से असंतुष्ट होने के बाद, जब यहां से मैं असंतुष्ट हो जाऊंगा, तो निश्चित तौर पर आगे की हम कार्रवाई करेंगे।